बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। सो भाई क्या लिखा है पहला, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का डाया कितना है 20 सेंटीमीटर, और डेप्थ जैसे कटोरा होता है तो उसकी डेप्थ होती है, ठीक है, तो डेप्थ कितना है 5 सेंटीमीटर डीप। ओके, फाइंड द फोकस ऑफ दिस पैराबोला, तो इस पैराबोला का फोकस कहां पे होगा। अब देखो भाई, मैं चाहे तो इसको ऐसा बना लूं, चाहे मैं इसको ऐसा बना लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कटोरा है, मैंने कभी सीधे रख दिया कभी खड़ा रख दिया, जैसे मेरा मैंने वैसे रख दिया, ठीक है। देखना भाई, तो बेटा ये जो है दिस इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, इसका जो डेप्थ होता है बेटा दिस इज डेप्थ, ये होता है आपको डेप्थ की गहराई कितनी है इसकी, ठीक है। तो डेप्थ कितना दिया हो बेटा 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 दे रखा है, ठीक है। अच्छा डाया बोले तो ये कितना है डाया, हाउ मच 20, ठीक है। लाइज ऑन पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला। अच्छा पैराबोला कौन सा वाला है, वो मैंने लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो 5 कॉमा 10 इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, करेगा भाई, गुड कर देंगे। सो x की जगह 5 और y की जगह 10, जो भी आएगा ए आएगा 100/20, सो ये आ गया 5, ठीक है। अब बेटा
सब चीज ना सारे आंसर ये दे देगा कौन, ये सारे आंसर दे सकता है, लेकिन अगर हमें ये पता हो तो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ए गायब है, लेकिन हमने ए निकाल लिया। अब इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन, तो क्या होगा भाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो 4ax क्या है, अच्छा ए की जगह 5 डाल देंगे, ए की जगह 20x। अगर आपको ये पता है तो क्या आप इसका फोकस निकाल सकते हैं, फोकस, फोकस, कैन यू फाइंड फोकस? करके कुछ आ गया, मैथ्स में आपको पता होगा, आर्ट इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके बिना सीबीएसई का बच्चा सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम नहीं ले सकता। हर बच्चे को आर्ट इंटीग्रेशन सबमिट करना है, उसमें करना क्या है, उसको बेसिकली मैथ्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके दिखाना है, कुछ भी कचरा उठा के लाओ या जो भी लाओ, उसमें मैथ्स यूज करके दिखाओ। क्या बनाने को बोला है, सिक्किम के ऊपर बोला गया है, सिक्किम के, तो फिजिक्स के अंदर मतलब फिजिक्स जुड़ता होता होना चाहिए, बायो में होगा क्लोराइड होगा, फिर मैथ जैसा बता रहे हो कुछ होगा। हाँ जी जल्दी, तो देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2, जो भी है उसको आप रखो, कहां पे रखो, ग्राफ के ऊपर रखो। अब चाहे तो आप वर्टिकल रख दो, उसका भी हमें इक्वेशन पता है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल रख दो, कहीं भी रख के देखो, फिर उस पर कुछ चीजें लिख के देखो तो पता चलेगा। देखना भाई, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, आर्क है बट किस फॉर्म में है, पैराबोला के फॉर्म में है। अच्छा यहाँ वर्टिकली रखना चाहिए आपको, क्योंकि लिखा हुआ है विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। हाँ जी, तो क्वेश्चन को पढ़ा करो, समझा करो, अपने आप सब समझ में आता है। हमने बना दिया,
हमें एक आर्क रखना है, पैराबोला के शेप में रखना है, इसका जो वर्टेक्स एक्सिस है वो वर्टिकल है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे खड़ा बनाया है। मैं ऐसे बनाऊंगा तो इसका एक्सिस कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ना। ठीक है, आगे देखना। अब आर्क की जो डेप्थ है, क्योंकि लिखा 10 मीटर हाई, क्या लिखा है 10 मीटर हाई, है ना। आगे एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। ठीक है, आप प्लीज ठीक है, मैं बोल नहीं सकता, ये 5 मीटर है। ठीक है, ओके, सो 10 मीटर हाई है, दिस इज 10, और ये 5 मीटर है। अगर ये 5 मीटर में बेटा तो आधा आधा कितना हो जाएगा 5/2, 5/2। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं बेटा, बता सकते हैं पॉइंट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है वाई कोऑर्डिनेट आता है, हाँ तो लिखो फिर, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ 5/2 और वाई 10। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट है कौन से वाले पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, बहुत बढ़िया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, लाइंग ऑन y एक्सिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो पॉइंट इसमें पड़ा है वो नहीं पड़ा हुआ, क्या हमें इक्वेशन पूरी पता है, जब तक ए नहीं पता इक्वेशन पूरी नहीं पता। तो अब ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए कैसे निकालें, सिंस दिस पॉइंट P दिख रहा है भाई, पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है, नो पॉइंट इज लाइंग ऑन पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला। और पैराबोला की इक्वेशन क्या लेते हैं यहाँ पे चाहे तो, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। सो 5/2, 10 मस्ट सेटिस्फाई, मस्ट सेटिस्फाई, है ना। तो x की जगह 5/2 और y की जगह 10, 25/4 इक्वल टू 4a 48। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर देना है आपको। 5/32, देखो सब कुछ इक्वेशन निकाल के दे देगा, सब कुछ इक्वेशन निकाल के दे देगा, है ना। एक जो भी आया है बेटा डोंट वरी कि ये इतना गंदा सा कैसे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया 5/32। अच्छा इक्वेशन क्या है बेटा, व्हाट इज द इक्वेशन, है ना, ये लिखा हुआ है इक्वेशन यही है ना, क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो भाई क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना जरा, सो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यही तो आंसर होता है इक्वेशन, मतलब इक्वेशन तो यही है, आपको बस यहाँ पे एक वैल्यू डालनी है, ये जो भी है कितना है 5/32 y। 8x इक्वल्स टू, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, पैराबोला है कि नहीं, है ना। पैराबोला की पहचान क्या थी, एक की डिग्री 2, एक की डिग्री 1, पैराबोला है, इतना ही तो सिखाया है। और क्योंकि डिग्री है, y की डिग्री 1 है, इसलिए y एक्सिस अप्लाई करेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा बेटा, ये मैथ्स सही आप समझते हो बस, है ना। जो बाहर की दुनिया के लोग होंगे जिन्हें मैथ्स नहीं आती ज्यादा, वो टिफिन से नापने बैठ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पूछा क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पूछा है बेटा, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ये रहा, ठीक है। तो यहां से 2 मीटर की हाइट पे, यहाँ पे तो यहाँ पे कितना चौड़ा है ये, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये होगी नहीं होगी, बोलिए, ये बोल रहा हूँ, ये पूछा है ना। ये जो ब्लू वाला लेंथ है, ये जो ब्लू वाले की लंबाई है, वो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ये आर्क कितना चौड़ा है, तो भाई हमें नहीं पता कितना चौड़ा है, नहीं पता ना। अब एक काम करते देखना भाई, क्या मैं इसका नाम पी लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या, अच्छा पी, नहीं मैं इसकी लंबाई तो मैं कुछ भी लेट्स से सी रख लूं, बी रख लूं, स्मॉल बी। अगर ये स्मॉल बी है तो इधर वाले में क्या होगा, स्मॉल बी होगा। टोटल विड्थ कितनी 2b हो जाएगी, टोटल विड्थ विल बी 2b, बट वी वांट वैल्यू ऑफ b, ठीक है। नहीं, अब सुनो भाई, सुनो देखो, आंसर ना पहले समझ लो, विड्थ
जो है वो 2b होगा, बट हमें कुछ भी करके b की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है बेटा तो इस वाले पॉइंट पे फोकस करो, सब कुछ ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये भी देखा था हमें क्या 2 देखा है बेटा, हाइट कितनी है यहाँ पे, ये 2 दे रखी है, ये कितना हो गया, कभी भी हमें कुछ निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है तो डी की इक्वेशन की सिंपल सी बात है, इक्वेशन कैसे है सोचो, ये पॉइंट दिख रहा है b, 2 क्या एक पहले पड़ा है, पड़ा हुआ है, तो क्या ये सारा को संख्या चलेगा, समझ की बात, हाँ तो बड़ा आसान है भाई, बाय कर लें, सो सिंस b, 2 लाइफ ऑन, हाँ बेटा x तो लिखा है, x कोऑर्डिनेट की जगह लिखा है ना, जल्दी करें, इसमें आप x की जगह b डाल दें, y की जगह 2 डाल दें, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b। देखो तो x की जगह आपने डाल देना है b, मैंने डाल दिया, और y की जगह डाल देना है 2, so b square equals to 10/8। तो कितना हो गया 5/4, तो b कितना हो जाएगा, अच्छा b हमने लंबाई ली है, क्या लिया है, नहीं b लंबाई है या क्या है, चौड़ाई है ना, इतने से लेंथी तो है, तो बस b पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है बेटा, चलो जल्दी b के जाओगे, फिर विड्थ कितना हो जाएगा 2b, so beta b is √5/2, so basically total width is 2b, total width is 2b, हाँ √5 आ रही है, b दोनों साइड था ना, तो 2b, so 2 into √5/2 कितना हो गया, √5, यूनिट लिखे क्या लिखे, मीटर लिखे, सेंटीमीटर लिखे, यूनिट लिखे, क्या लिखना चाहिए, बाकी सब मीटर में है तो हम मीटर में लिखेंगे, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप मीटर में लिख देंगे, ठीक है भाई, क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे, समझाना है, समझ क्या हुआ बेटा, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना है सबको, सबको थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना है।
तो ऐसा नहीं कि मैथ्स यूज नहीं होता, मैथ्स तो हर जगह यूज होता है। बस ये कुछ, अब ये मैं 9वीं क्लास के बच्चों को समझाऊंगा तो समझ पाएगा क्या? नहीं ना। तो एक लेवल आता है तब आदमी समझ पाता है कि भाई हाँ कौन सी चीज समझ आएगी कब। हाँ देखो भाई यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू कितनी है? 625/24। आपने यहाँ पुट कर देना है 6x²। सुनो भाई, यहाँ पे इन्होंने कुछ पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर। सपोर्टिंग वायर कौन सा है? ग्रीन वाला है ना, जो ग्रीन वाला दैट इज सपोर्टिंग वायर, जो कि ब्रिज को सपोर्ट कर रहा है, केबल के थ्रू है ना, केबल है ना, केबल से बांध रहा है सपोर्टिंग वायर इसको, ये ताकि नीचे नहीं गिर जाए। तो बेटा बोला सपोर्टिंग वायर कौन सा? अटैच टू द रोड में 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अच्छा 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, ध्यान देना भाई 18 मीटर फ्रॉम द मिडल कौन सा है? इधर देखो 18 मीटर फ्रॉम द मिडल में, इधर जाता हूं थोड़ा सा, मान लो ये है 18 मीटर, ये चलो आगे वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। देखिए ना भाई 18 मीटर मैं यहां ले लेता हूं, मान लो ये 18 मीटर पे ये वाली वायर है, ठीक है, तो हमें इसकी लंबाई चाहिए, इसकी, ठीक है। लेकिन मैं ना जानबूझ के सिर्फ इतना सा ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि ओरिजिन कहां? यहाँ पे ओरिजिन है ना, इस पॉइंट के लिए ये बेटर रहेगा ना, इतना सही है ना। इसको मैं ले लेता हूं बेटा बी मान लिया मैंने। लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई इस वाले की b + 6 हो जाएगी बेटा, बी और